Good morning, dear students. We will continue our chapter number 4, exponents and powers, worksheet 4. Fill in the blanks. Fill in the blanks मतलब बेटा 16 raised to power 15 डिवाइड. कल हमने करा था बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है और जब डिवाइड करते हैं तो क्या होती है माइनस हो जाती है. तो 1/16 की पावर 19 है. 19 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4. ठीक है बेटा, इसी तरह से आपने फिल करने हैं. सेकंड देखो 11/20 है और 11/12 की 22 है. तो देखो अब यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 8 में से यहाँ 2 कैसे आया, 22 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 20. ठीक है बेटा, इसी तरह से आपने ये सारे फिल करने हैं. नेक्स्ट देखो 1/3 पावर रेज टू 2 तो यहाँ पर 6 आ रहा है. तो देखो पावर की पावर है तो पावर की पावर हमेशा क्या होती है मल्टीप्लाई होती है. तो 2 3 जा 6 आ रहा है ना, तो 6 की जगह अब 2 को मैं डिवाइड करके देखूंगी तो क्या आएगा 3. यहाँ देखो 5 और 5 है तो 5 में से 5 चले गए तो क्या आ जाएगी 0. ओके, यहाँ देखो यहाँ 0 की पावर 7 है तो दोनों क्या है मल्टीप्लाई होंगे. जब भी हम किसी भी जीरो को किसी भी डिजिट से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट ऑलवेज कम्स 0. यहाँ देखो पावर टू पावर, पावर की पावर क्या होती है हमेशा मल्टीप्लाई. 4 2 जा 8. ओके बेटा, इस तरह से आपने ये सारे फिलअप्स फिल करने हैं. नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट्स इन एक्सपोनेंट्स फॉर्म. आपने इनको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही लिखना है. लेट अस डू. देखो बेटा फर्स्ट है 9.9/2 0 पावर 5. बेटा मैंने अभी क्या बताया था आपको, जब पावर की पावर होती है तो वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई. ठीक है बेटा, अब 9/2 0 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना. तो इसका आंसर क्या बन गया 9/2 रेज टू पावर 0. ओके बेटा, यहाँ देखो -5/17 पावर की पावर 6 3 जा 18 तो क्या आंसर आ गया -5/17 रेज टू पावर 18. ओके बेटा, यहाँ भी देखो 4 4 जा 16 तो आंसर क्या बन गया 4/7 रेज टू पावर 16. अब देखो इसमें क्या है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे देन वी हैव टू सॉल्व दिस. अब देखो इसमें बेस सेम है ना तो आप कल वाला रूल लगा दो xm xn वाला. क्या रूल था xm + n लगाओ. x को एज इट इज लिखोगे, बेस को हमने एज इट इज लिखा. अब इसके क्या है m + n तो क्या करोगे 3 + 2 और रेज टू पावर सबकी क्या है 4. तो ये किसके बराबर आ गया -2/5. ठीक है, और इसकी क्या है 3 और 2 क्या बन गया 5 और इस होल पावर 4. 5 4 जा 20 तो आंसर क्या बन गया इसका बेटा -2/5 रेज टू पावर 20. ओके, यहाँ देखो ये क्या है डिवाइड. डिवाइड में क्या होते हैं बेटा पावर माइनस हो जाती है. बेस सेम है तो बेस सेम लिखो. अब देखो 3 - 8 करूंगी मैं, क्या करूंगी मैं 3 - 8 तो ये क्या आ गया 3/5 और माइनस में आ गई. जब पावर माइनस में होती है बेटा तो हम इनको अपोजिट कर देते हैं. तो ये क्या बन गया हमारा 5/3 रेज टू पावर 5. जब हम अपोजिट कर देते हैं तो पावर प्लस की हो जाती है. ओके, यहां देखो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. x की पावर m x की पावर n तो x को एज इट इज सेम रखोगे बेस को. अब मल्टीप्लाई है तो पावर को क्या करोगे 0 + 1 क्योंकि जिसकी नहीं हो तो हम 1 मानते हैं. उन सब की पावर क्या है हमारी 5. तो क्या आ गया हमारे पास 12/5. 0 और 1 क्या बन गया 1 एंड होल पावर 5. 5 1 जा 5. आंसर बिकम्स 12/5 रेज टू 5. ओके बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट. लास्ट क्वेश्चन में था बेटा हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना था. इसने कहा इवेल्युएट मीन्स हमें इनकी वैल्यू निकाल के दिखानी है. ठीक है बेटा, लेट अस डू. देखो बेटा -3/4 3 डिवाइडेड बाय -3 4 5. डिवाइड का साइन है, बेस सेम है तो आप क्या करोगे पावर को -3/4 एज इट इज. पावर को क्या करोगे 3 - 5 तो क्या आ गया आपके पास -3/4. 5 में 3 गया -2. अभी मैंने आपको करवाया था जब पावर माइनस में होती है तो हम इसको प्लस में बना देते हैं और इनको क्या कर देते हैं अपोजिट. तो क्या बन गया ये मेरे पास -4/3 रेज टू पावर 2. ये तो आगे बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म, बट हमने इसकी इवेल्युएशन करनी है मीन्स हमें वैल्यू निकालनी है. तो आपने इसको वैल्यू निकाल के दिखानी है. 4/3 के क्या है 2 है ना, तो आपने इसको 2 टाइम्स लिखना है. -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस. 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9. इसे बोलते हैं हम इवेल्युएट
करना, वैल्यू निकाल दी हमने। ओके, देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन है 1/5 स्क्वायर रेज टू पावर 1/5। बेटा पहले आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, पावर की पावर है, 1 की पावर कितनी भी हो जाए वो सेम ही रहती है, तो डजेंट मैटर। आप 2 2 जा क्या कर दोगे 4। इट मीन्स मेरे पास क्या आ गया 1/5 4 और मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, तो अब देखो बेस सेम है तो हम कौन सा रूल लगा देंगे, x m प्लस n। तो क्या लिखोगे आप x m प्लस n, यहां पर कौन है 1, तो क्या आ गया 4 प्लस 1 एंड इट बिकम्स 1/5 रेज टू पावर 5। अब ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई। अब आपने इसको इवेल्युएट करना है, इट मीन्स इनको 5 टाइम्स लिखना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। 1 को आप कितनी बार राइट करोगे 5 टाइम, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से 5 को 1 2 3 4 एंड 5। 1 1 को कितनी बार करोगे 1, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125 एंड इट बिकम्स इट्स आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा -5/6 2 2। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले इसको सॉल्व करोगे। तो हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा -5/6 2 2 जा 4 डिवाइडेड -5/6 2। अब देखो डिवाइड का केस है तो हम बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको -5/6 4 -2 एंड इट बिकम्स -5/6 2। अब देखो पावर क्या है, प्लस में आई है ना, तो हमें इसको अपोजिट करने की नीड नहीं है। अब इसको इवेल्युएट करो, -5 को 2 टाइम्स लिखो क्योंकि पावर 2 आई है ना, तो क्या आ जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2/3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज टू पावर 2 की पावर 0। अब सबसे पहले ये तो एज इट इज रहेगा, आपने इसको सॉल्व करना क्योंकि पावर टू पावर है, तो आप इसको एज इट इज लिखोगे 2/3 2 डिवाइडेड बाय 2/3। अब देखो मैंने क्या कहा था, 2 को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट बिकम्स 0। ठीक है, और याद रखना जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो ये सारा क्या है 1 के इक्वल हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 2/3 रेज टू पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 1। याद रखना बेटा जब भी किसी का बेस की पावर 0 होती है तो हम उसको 1 राइट करते हैं, तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, इसको 2 टाइम्स राइट डाउन करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। ओके, देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका 1/2 5 1/2 3 डिवाइड का साइन है बेटा बीच में, -1/2 6 1/2 5। अब देखो बीच में डिवाइड है तो हमने पहले इसको सॉल्व किया, तो क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे माइनस, साइन है माइनस का माइनस लिख दिया, 1/2 बेस सेम है 6 - 5। ठीक है बेटा, 5 में से 3 गया 2 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 को हम 2 टाइम्स राइट डाउन करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब इसमें से हमने माइनस करना है 1/2। अब देखो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या आ गया 1/4 माइनस 1 बेटा, अब हमारे पास क्या आ गया 1/4 माइनस 1/2। तो अब आप क्या लोगे इसका एलसीएम, 4 1 जा 4 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो क्या आ गया 2 में से 1 गया -1/4 एंड इट बिकम्स इट्स आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू, सेम इसी के जैसे है बेटा, आपको ये दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई 2 - 6। देखो 6 2 जा क्या होगा 6 और 6 में से 6 चला जाएगा तो क्या आएगा 0 हो जाएगी ना, और मैंने अभी बताया था जिसकी भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 के इक्वल। ओके बेटा, सेकंड देखो ये भी सारा 0 0 0 है, तो हमने इसको सॉल्व करके दिखाना है, इनकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। देखिए बेटा फर्स्ट है 5/7 3 मल्टीप्लाई 2 - 6, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले लिखोगे 5/7 3 2 जा 6 - 6, स्टेप बाय स्टेप करना है बेटा आपने। ठीक है, 5/7 6 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 एंड इट बिकम्स इक्वल टू 1। याद रखना जिसकी भी पावर 0 होती है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। नेक्स्ट देखो बेटा 3 की पावर 0 है, जैसे जैसे कहा है वैसे लिखो 1, प्लस का साइन है प्लस, 4 की पावर 0 तो ये भी 1 हो गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 है 0 1 आ गया, तो 1 एंड 1 क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 जा 2। ओके बेटा, यहाँ भी देखो
1 की पावर 0 है तो इसकी जगह क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, फिर प्लस का साइन है प्लस, फिर वही 1 आएगा क्योंकि पावर 0 है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ देखो 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, 1 2 3, तो आंसर बिकम्स 3। यहाँ देखो बेटा -5/9 एज इट इज लिखोगे। अब पावर देखो 9 माइनस 3 सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 एज इट इज रहेगा, माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3। अब देखो -5/9 एज इट इज है, 9 में से 6 माइनस करो 3 में से 3 गया 0, तो जिसकी पावर 0 है इट बिकम्स 1। ओके, नेक्स्ट है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट। आपने बेटा ये x जो पावर दी हुई है इनकी वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे बेटा? ये निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो ये तो सॉल्व है ही, 3/4 2x + 1 एज इट इज। यहाँ देखो 3/4 पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। जब बेस सेम होता है तो बेटा हम पावर को इक्वल रख देंगे, हम इसकी लीनियर इक्वेशन बना देंगे। तो क्या आ जाएगा 2x + 1 = 9। ठीक है बेटा, समझ आ गया? आपने इसको सॉल्व करना है, फिर जब बेस सेम होता है तो आपने पावर को ले लेना है। अब तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया आपकी, 2x 9 + 1 है तो उधर जाके माइनस हो गया, 2x = 8 एंड x = 8/2 एंड इट बिकम्स 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 4। ओके, देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन 2/5 3 मल्टीप्लाई 2/5 6। तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है, बेस सेम है और क्या है मल्टीप्लाई में, तो आप x = m + n वाला फॉर्मूला लगाओगे। बेस सेम है एज इट इज लिखोगे, पावर्स को क्या कर दोगे प्लस, 3 + 6, और ये किसके बराबर है 2/5 3x। ठीक है, अब देखो 2/5 एज इट इज रहेगा आपका, 3 + 6 का बन गया 9 और = 2/5 3x। अब बेस सेम है तो आपने 9 बिकम्स = 3x एंड x की वैल्यू निकालनी है तो 9 / 3 एंड इट बिकम्स = 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा -1/5 20 डिवाइडेड बाय -1/5 15। बेस सेम है, डिवाइड है तो हम पावर को क्या कर देंगे माइनस, बेस सेम रहेगा पावर्स को माइनस कर दो, 20 - 15 एंड बिकम्स = -1/5, ऊपर क्या है आपका 5x। तो यहां से क्या आ गया -1/5, 20 में से 15 चले गई 5 एंड -1/5 5x। अब देखो बेस सेम हो गया तो 5 बिकम्स = 5x एंड x = 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड आंसर बिकम्स 1। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका 1/16 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू पावर 2 1/2 3x - 2। बेटा देखो अब इसका बेस सेम नहीं है तो आप 16 के क्या बनाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमने कल बनाए थे। आप 16 को प्राइम फैक्टर बनाओ इसके, ताकि बेस सेम हो जाए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 किसके बराबर हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। इट मीन 16 बिकम्स = 2 की रेज टू पावर 4। तो मैं 16 की जगह क्या लिख सकती हूँ 2 की रेज टू पावर 4, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर कर दो वो इट रिमेन सेम। तो मैं 1/16 को क्या लिख सकती हूँ 1/2 रेज टू पावर 4। अब देखो बेस सेम बन गया ना, ये देखो सभी में 1/2 बन गया और इधर भी 1/2 है। तो हमने क्या करा पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका बेस सेम कर लिया। अब देखो बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई है तो आप क्या लगा दोगे x = m + n वाला फॉर्मूला, x एज इट इज m + n और यहां पर सेम है आपका 3 को मल्टीप्लाई कर लो 3x -3 2 जा 6। अभी देखो 1/2 4 और 2 क्या बन गया 6 बिकम्स = 3x - 6 बिकॉज बेस सेम बन गया, हम इक्वल लिख सकते हैं। तो 3x = ये देखो ये 6 तो पहले ही था, ये माइनस था तो यहाँ के क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा एंड 3x = 12, x बिकम्स = 12/3, इट बिकम्स 4। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपने इनमें से बताना है कि कौन से ट्रू। देखो डिवाइड का साइन है, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 आएगा ना, तो यहाँ तो 2 दिया हुआ है तो इट मीन्स इट इज रॉन्ग। यहाँ देखो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, तो ये क्या है 7/5 का रेसिप्रोकल 5/7 है। यस, आपने ये कैलकुलेट करके दिखाना है जैसे हमने आपको पहले करके दिखाया है, तो ये आप खुद करोगे।